अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम शेब नासिर, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग विज़िट कर रहे हैं खुशी मार्केटिंग के जितने भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, सब प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे और जिस जिस स्टेज पे वो प्रोजेक्ट्स हैं हम वो देखेंगे और आपको हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का भी आइडिया होगा और इन फ्यूचर आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि क्यों आप खुशी मार्केटिंग को चूज़ करें। और डिफरेंट स्टेजेस पे ये प्रोजेक्ट्स होंगे एंड अभी बिफोर ईद कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने अभी फ़िलहाल बंद कर दिए हैं। ईद के बाद उस पर काम शुरू होगा बिकॉज ईद के दिनों में थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होता है, आपके पास मैन पावर की कमी होती है, आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो हमने कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमने एज़ पर प्लान हम ईद के बाद लेके गए हैं नेक्स्ट उनका काम, और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बिफोर ईद हमने उसको कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं हमारे प्लान में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब विज़िट करते हैं वन बाय वन। जी, तो ये है हमारा एफ ब्लॉक में हमारा प्रोजेक्ट है 108। ये 10 मरला का है और ये लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो इसका हम लोग ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट जो कॉलम बीम्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब ये शटरिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। सेकंड फ्लोर इंशाल्लाह इसका हम लोग ईद के फ़ौरन बाद उस पर काम शुरू कर देंगे। और इसी स्ट्रीट में ये जो बिल्कुल सामने घर है F103, ये हम लोग बना चुके हैं, डिलीवर कर चुके हैं और हैंड ओवर होने के बाद यहाँ पे फैमिली रह रही है। यही सेम एलिवेशन प्लान है जो हम अभी इसी स्ट्रीट में 10 मरला का घर बना रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रोजेक्ट इन बी ब्लॉक। यहाँ पे हमारा 5 मरला का एक प्रोजेक्ट है B213। बी ब्लॉक बड़ा खूबसूरत ब्लॉक है। इसमें इवन जो 5 मरला के घर भी हैं ना, उनके एलिवेशन प्लान्स, उनकी लोकेशन, यहाँ पे फैमिलीज बहुत ज़्यादा रह रही हैं। मेरे ख्याल में पार्कव्यू में सबसे ज़्यादा जो है फैमिलीज अभी बी ब्लॉक में रह रही हैं, बी ब्लॉक में। तो उस लिहाज से ये बड़ा खूबसूरत ब्लॉक है। यहाँ से अगर हम राइट हों तो इस तरफ वो प्रोजेक्ट है जो हमने आज से तकरीबन 1 माह पहले शुरू किया था, हाउस 213। इसको भी हमने बिफोर ईद फॉर अ टाइम बीइंग इसको स्टॉप किया है। इसका काम हम फिर ईद के बाद शुरू करेंगे। फ़िलहाल हम इसका जो है फर्स्ट स्लैब के लिए इसको रेडी कर दिया है। सून आफ्टर ईद हम इस पे शटरिंग करेंगे और इसका भी जो फर्स्ट स्लैब है वो कर देंगे इंशाल्लाह। ये जो आपको फ्रंट एलिवेशन नज़र आ रहा है, सेम यही एलिवेशन है इस घर का भी जो हम बना रहे हैं। और जी, बी ब्लॉक से हम लोग जा रहे हैं अभी ओवरसीज़ ब्लॉक की तरफ। हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ पे भी हैं। जैसे आप ये वाला गेट क्रॉस करते हैं, आप ओवरसीज़ ब्लॉक की तरफ जाते हैं। ओवरसीज़ ब्लॉक में बहुत सारे अभी घर बन रहे हैं, एक्चुअली मोर देन 400 हाउसेस, जो कि सिर्फ ओवरसीज़ ब्लॉक में बन रहे हैं। लेकिन सभी तकरीबन स्ट्रक्चर पे है, फिनिशिंग पे अभी एक आध घर जो है जो जिस पे फिनिशिंग स्टार्ट हुई है, अदरवाइज सारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी रोड्स, उसकी स्ट्रीट्स काफ़ी वैसी हुई हुई हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। यहाँ से हमारे राइट साइड पे ओवरसीज़ ब्लॉक है और लेफ़्ट साइड पे जे ब्लॉक है। इवन ओवरसीज़ ब्लॉक में ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया। जैसे जैसे घर बनेंगे, लोग रहना स्टार्ट होंगे तो उनको कमर्शियल भी यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से हम ओवरसीज़ ब्लॉक में एंटर होते हैं। एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे जो है कनाल का हमारा प्रोजेक्ट है, इट्स B06। आज इस पे हम लोग इसका जो सेकंड स्लैब है, बिकॉज इसमें बेसमेंट है, तो आज उसकी RCC फिलिंग हो रही है और ये भी बिफोर ईद हमें ये कंप्लीट करना था इस स्लैब तक, तो ये अभी हो जाएगा इंशाल्लाह आज।
ओवरसीज ब्लॉक में ये हमारा 1 कनाल का विद बेसमेंट ये वाला घर जो है हम बना रहे हैं। इसके बाद हमारा एक 10 मरला का प्रोजेक्ट है जो आपको इधर राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा। इसमें हम लोग बमटी का स्लैब जो है वो इंशाल्लाह कल बमटी का स्लैब डालेंगे और ये स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बेसमेंट में ये 10 मरला का प्रोजेक्ट है जिसकी बेसमेंट में हमने स्विमिंग पूल दिया है और एक स्टीम सोना जिम वो सारी चीज़ें स्विमिंग पूल में उसमें बेसमेंट में है। और इसके अलावा हम उसमें अभी स्ट्रक्चर इसका बिफोर ईद कंप्लीट कर देंगे। ईद के बाद 1 माह के अंदर अंदर हम इस पोजीशन में होंगे कि हम इसको हैंड ओवर कर दें, तो ग्रे स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो जाएगा। ये 10 मरला का प्रोजेक्ट है हमारा जहाँ पे खुशी विलास का बोर्ड लगा हुआ है। और आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का डिफरेंस जब हमारे ऑन ग्राउंड आप प्रोजेक्ट्स विजिट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस लेवल की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर डिलीवर कर सकें और हम अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को बहुत अच्छी हद तक उसको मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है इट्स हाउस 559 इन ओवरसीज ब्लॉक। इट्स बेसिकली अ कॉर्नर हाउस, तो वो वाला प्रोजेक्ट भी हम जाके ऑन ग्राउंड देखते हैं। ओवरसीज ब्लॉक में काम करना बजाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज़ एकदम से इतनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, बहुत सारे घर हैं जिन पे काम चल रहा है। इवन आपको मटेरियल रखने के लिए एक प्रॉपर कोई जगह नहीं मिलती। बहुत सारे ये आप यहाँ पे भी अगर देखें तो रोड के ऊपर मटेरियल पड़े हुए हैं, तो किसी का कसूर नहीं है, ना सोसाइटी का, ना कॉन्ट्रैक्टर्स का, ना उन लोगों का जो घर बना रहे हैं। बट यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि बिल्कुल सोसाइटी भी उसको मेंटेन नहीं कर सकती, कोई भी उसको मैनेज नहीं कर सकता। तो इसी तरह से रोड्स पे आपको मटेरियल मिलेगा, मटेरियल ज़ाया बहुत होता है यहाँ पे और मैनेज बमुश्किल मैनेज होता है। ये हमारा बिल्कुल सामने हमारा प्रोजेक्ट है कॉर्नर का, इट्स हाउस B559। ये हमने आज से 20 डेज़ पहले शुरू किया था और आज हम इसका फर्स्ट स्लैब डाल रहे हैं। ये भी हमारा प्लान था कि हम ईद से पहले इसको करें और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको ईद से पहले कंप्लीट कर रहे हैं एंड सून आफ्टर ईद इसके ऊपर हम दोबारा से काम शुरू कर लेंगे। अब ये गली ऐसी है कि यहाँ से आगे आप जा नहीं सकते। जस्ट इमेजिन कि हमारा मटेरियल कैसे अनलोड होता होगा और स्टील, कंक्रीट, सैंड किस तरह से ये चीज़ें साइट पे प्रोवाइड होती होंगी, बमुश्किल ये चीज़ें मैनेज होती हैं। तो नेक्स्ट हम आपको प्रोजेक्ट दिखाते हैं। इट्स B646, एक्चुअली इट्स 464 और ये प्रोजेक्ट भी हमने इसी वीक में शुरू किया और इसमें हम लोग एक उसका पाइल्स किए हैं, लीन किया है, उसके बाद पाइल्स किए हैं। पाइल्स के बाद हमने उस पर कंक्रीट करने के लिए स्टील की जो बाइंडिंग है वो कंप्लीट कर दी है एंड वी आर वेटिंग कि जब कंक्रीट मिक्सिंग जो मशीन है वो अवेलेबल हो तो हम उस पर काम स्टार्ट कर सकें। उसके बाद हमारा ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम अभी RCC फिलिंग करेंगे, मे बी टुडे और टुमारो। इसमें हमें नीचे हमने पाइल्स किए हैं जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे और इसके बाद अभी हम इसके ऊपर RCC फिलिंग करेंगे, टैंक्स बनाएंगे, टैंक्स की RCC फिलिंग होगी और बाकी काम इस पे आफ्टर ईद होगा इंशाल्लाह। इसके बाद 2 5-5 मरला के प्रोजेक्ट्स हैं जो खुशी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे हैं। इट्स A252 एंड 253। बेसिकली ओवरसीज ब्लॉक में ही सब डिवाइड किया हुआ है ब्लॉक को ABCD करके। तो ए वाली साइड पे हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ये A252 एंड 253। ये हम आपको दिखाते हैं, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहाँ पे हमारा अब
फाइनली जो प्लास्टर वर्क है उस पर काम चल रहा है और ये भी सून आफ्टर ईद हम इस पोजीशन में होंगे कि हम इसको हैंड ओवर कर सकें। इसके बाद हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि हमने स्टॉप किया हुआ है और ईद के बाद उस पर काम करेंगे। ईद पे काम का इतना वर्कलोड होता है कि आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं कि किस प्रोजेक्ट पे आपने काम करना है, किस पे ईद के बाद काम करना है। तो वो प्रायोरिटीज़ हम सेट करते हैं ईद से तकरीबन 1 माह पहले से प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि हमने कहाँ पे कितना काम करना है, ताकि उस टारगेट को मीट करते हुए बगैर किसी डिस्टर्बेंस के हम उन सारे कामों को कंप्लीट कर सकें अच्छे तरीके से, किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। और ये हमारा प्रोजेक्ट है हाउस B174। इस पे भी फर्स्ट फ्लोर के लिए हम लोग रेडी किया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर का स्लैब हम ईद के बाद डालेंगे और बाकी फिर इसी तरह से काम जो है वो चलते रहेंगे। आपको रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए हो विद इन पार्क सिटी इस्लामाबाद तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं विच इज़ लोकेटेड इन डाउनटाउन इस्लामाबाद। और हमारे ईद के बाद कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो सून आफ्टर ईद हम लोग शुरू करेंगे। उनको हमने रोका हुआ था बिकॉज़ वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा था, तो इसलिए हमने वो टाइम रखा हुआ था कि हम ईद के बाद उस पर काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। एंड आपको अगर हमारा ऑफिस विजिट करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सेंड करता हूँ, लोकेशन सेंड कर देता हूँ। एंड आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या फिर रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है इसको हम लोग इंशाल्लाह आज क्लोज कर देंगे इस स्लैब के बाद, और उसके बाद हम ईद की छुट्टियों के लिए क्लोज कर देंगे विच इज़ डिफाइंड बाय सोसाइटी के हम लोग 3 तारीख तक काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई भी लेबर की कोई एक्टिविटीज़ नहीं होगी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होगी। तो सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू वीडियो आफ्टर ईद ऑफ कोर्स। एंड ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।